मुसलमानों के प्रमुख धर्मस्थल काबा में पिछले शुक्रवार को इमाम पर हमले की कोशिश हुई, जिसकी सऊदी अधिकारी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को मक्का में जुमे की नमाज के वक्त वहां बैठे एक शख्स अचानक मिंबर यानी उस मंच जहां से खुतबा पढ़ा जाता है वहां पहुंच गया। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसमें दिखाई दिया कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी ने फौरन इस्लामी पोशाक यानी एहराम पहने उस शख्स को पकड़ लिया। अब सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज़ की खबर के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि हमला करने वाला व्यक्ति सऊदी का ही नागरिक है और वो खुद को इमाम मेहदी होने का दावा करता है। गल्फ न्यूज़ नाम की वेबसाइट के मुताबिक अधिकारियों ने उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए उसकी मेडिकल जांच की है। इस्लाम में इमाम मेहदी की अवधारणा मुख्य रूप से शिया संप्रदाय का हिस्सा है, लेकिन कई सुन्नी मुसलमान भी इमाम मेहदी के आने पर यकीन रखते हैं। अरबी शब्द में मेहदी का मतलब होता है वो जिसे सही समझा गया है या सही रास्ते पर चलने वाला। इमाम मेहदी में आस्था रखने वाले मानते हैं कि कयामत या दुनिया खत्म होने के समय इमाम मेहदी आएंगे और इंसाफ और अमन फैलाएंगे। पिछली कई सदियों में कई लोगों ने खुद को इमाम मेहदी घोषित करते हुए दावा किया कि वो मुस्लिम जगत को नई जिंदगी देने आए हैं, लेकिन सुन्नी संप्रदाय के ज्यादातर लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। हालांकि कई रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान मेहदी की अवधारणा पर ये कहते हुए सवाल उठाते हैं, पवित्र कुरान और हदीस में कोई जिक्र नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मक्का में हमला हुआ हो, इससे पहले भी मक्का में हमलों की घटना होती रही है। इस साल अप्रैल में भी काबा परिसर में छुरा लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की खबर आई थी। अखबार गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार तब मक्का क्षेत्र के प्रवक्ता ने बताया कि संदिग्ध हमलावर मस्जिद के पहले तल पर चरमपंथी गुटों के समर्थन में नारे लगा रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का एक वीडियो तब भी सामने आया था, जिसमें पवित्र पोशाक और मास्क लगाया हुआ एक व्यक्ति हाथ में छुरा उठाकर कुछ बोलता हुआ चलता दिखाई देता है। उसके आसपास के लोग उसे देखते हैं, फिर सुरक्षाकर्मी वहां आ जाते हैं। 2017 के जून में भी काबा पर हमले की कोशिश की एक खबर आई थी। तब सऊदी अरब ने कहा था कि मक्का में काबा की पवित्र मस्जिद को निशाना बनाने की एक चरमपंथी योजना को नाकाम कर दिया गया है। सऊदी गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने तब बताया था कि सुरक्षा बलों ने एक आत्मघाती हमलावर को उस वक्त घेर लिया जब वो एक रिहायशी इमारत में था, जिसके बाद उसने खुद को उड़ा लिया। इमारत ढहने से कुछ पुलिसकर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए। 5 अन्य संदिग्ध चरमपंथियों को हिरासत में लिया गया था। अब तक के इतिहास में मक्का पर हमले की सबसे गंभीर घटना 42 साल पहले घटी थी। तब खुद को मेहदी बताने वाले एक शख्स के समर्थकों ने काबे की मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था। ये संकट 15 दिन तक चला और इस दौरान सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया। जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ये घटना 1979 की है। तब 20 नवंबर को मक्का में देश विदेश से आए हजारों हज यात्री शाम की नमाज का इंतजार कर रहे थे। नवंबर के वो 15 दिन जब हिल गया था इस्लाम। जब नमाज खत्म होने को आई तो सफेद रंग के कपड़े पहने लगभग 200 लोगों ने ऑटोमेटिक हथियार निकाल लिए। कुछ ने इमाम को घेर लिया और जैसे ही नमाज खत्म हुई उन्होंने मस्जिद के माइक को अपने कब्जे में लेकर कहा कि अब मेहदी आ रहे हैं। इस हथियारबंद अति कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिम सलाफी गुट की अगुवाई बद्दू मुल्क के युवा सऊदी प्रचारक जुहेमान अल ओतायबी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके ही साले मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी आए और कहा कि ये इमाम मेहदी है। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने मस्जिद को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए हजारों सैनिक और विशेष बलों को मक्का रवाना किया। सऊदी अरब के शाही परिवार ने धार्मिक नेताओं से मस्जिद के अंदर बल प्रयोग करने की इजाजत मांगी। अगले कई दिनों में वहां जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें मस्जिद का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मस्जिद पर इस कब्जे को खत्म करने में मदद के लिए पाकिस्तान ने भी कमांडो की एक टीम सऊदी अरब भेजी थी। कुछ फ्रेंड कमांडो भी गुप्त अभियान के तहत सऊदी अरब आए ताकि वे सऊदी सुरक्षा बलों को सलाह दे सके और उपकरणों वगैरह के जरिए उनकी मदद कर सकें। संकट 20 नवंबर से 4 दिसंबर 1979 तक चला। कई लड़ाकू मारे गए,
कईयों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लड़ाई में खुद को इमाम मेहंदी बताने वाले अल कहतानी की भी मौत हो गई। 63 लोगों को सऊदी अरब ने फांसी दे दी, जिनमें जुहैमान अल ओतियाबी भी शामिल था। बाकियों को जेल में डाल दिया गया। हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी का क्रेडिट BBC हिंदी को जाता है।